नमस्ते दोस्तों। लर्निंग एंड टीचिंग विद संध्या में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के ऐसे टॉपिक को समझेंगे जिसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। वो है वर्ण और अक्षर। क्या आपको भी लगता है कि अक्षर और वर्ण एक ही चीज़ है? अगर हाँ, तो आज यह छोटा सा वीडियो आपका नज़रिया बदल देगा। अगर आप सुपर टैट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगी। चलिए शुरू करते हैं। अक्षर और वर्ण को समझने से पहले हम ध्वनि को समझते हैं। ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई है। जब हम कुछ बोलते हैं और जो सुनाई देता है उसे ध्वनि कहते हैं। ये भाषा का सबसे शुरुआती रूप है। इसका कोई लिखित आकार नहीं होता, ये सिर्फ महसूस की जाती है। जब आप क बोलने के लिए गले से आवाज़ निकालते हैं तो वह ध्वनि है। तो आपको पता चला ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। आइए अब बात करते हैं हम वर्ण की। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। दोस्तों, आपने देखा ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है और वर्ण लिखित इकाई होती है। जैसे उदाहरण के लिए क, च, ट, अ, इ। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसको और टुकड़ों में नहीं बांट सकते। का के नीचे हलंत यही बताता है कि हम का को और इससे छोटे रूप में नहीं बांट सकते। तो आपको पता चला वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। आइए अब बात करते हैं अक्षर की। अक्षर शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। व्याकरण और शाब्दिक दोनों नज़रिए से इसका मतलब अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। पहला है शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ में अक्षर का संधि विच्छेद करेंगे। अक्षर आ का मतलब हुआ नहीं और क्षर का मतलब हुआ नष्ट होना या क्षय होना। तो शाब्दिक अर्थ हुआ इसका अक्षर का शाब्दिक अर्थ हुआ जिसका अक्षर का शाब्दिक अर्थ हुआ जिसका कभी नाश न हो या जिसे और
छोटा न किया जा सके वह अक्षर है। आइए इसे दोबारा से समझते हैं। अक्षर, अक्षर के का संधि विच्छेद करेंगे अ और क्षर। आ का अर्थ हुआ नहीं और क्षर का अर्थ हुआ नष्ट होना या क्षय होना, जिसका अर्थ हुआ जिसका कभी नाश ना हो या जिसे और छोटा ना किया जा सके वह अक्षर है। आइए अब बात करते हैं व्याकरणिक अर्थ में अक्षर क्या है। व्याकरणिक अर्थ में अक्षर वह ध्वनि या ध्वनियों का समूह है जिसके उच्चारण श्वास के एक ही झटके में होता है। अक्षर में इसकी मुख्य विशेषता यह है कि अक्षर में व्यंजन के साथ स्वर का होना अनिवार्य है, यानी अक्षर को स्वर के बिना नहीं लिख सकते या नहीं बना सकते। अक्षर बिना स्वर के बन ही नहीं सकता। अक्षर व्यंजन और स्वर के मेल से बनता है। व्यंजन हुआ हमारा का, मान लीजिए व्यंजन का और स्वर है अ, तो बन गया का अक्षर। जब किसी, आइए दोबारा समझते हैं। व्याकरणिक अर्थ में व्यंजन और स्वर के मेल से ही अक्षर बनता है। क और आ को जोड़ के बना हमारा क। जब किसी व्यंजन में स्वर मिला देते हैं तो अक्षर बनता है। आइए अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक शब्द लिया कमल। मान लीजिए एग्जाम में आया कमल। कमल शब्द में वर्ण और अक्षर बताने के कितने हैं, तो हम इसे कैसे बताएंगे कि इसमें अक्षर कितने हैं और वर्ण कितने हैं। चलो आइए करते हैं आगे। का को हम कैसे लिखेंगे? का में अ छिपा है ना, क हलंत अ। माँ को भी इसी प्रकार लिखेंगे, म हलंत अ। ला को भी इसी प्रकार से लिखेंगे, हलंत प्लस अ। तो हमारे कितने वर्ण हुए? 1 2 3 4 5 6। कमल में कितने वर्ण हैं? 6 वर्ण। आइए अब अक्षर गिनते हैं। क, म और ला। अक्षर कितने हुए? 1 2 3। 3 अक्षर। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है, जिसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, जबकि अक्षर में स्वर के बिना अक्षर बनाया नहीं जा सकता। तो उम्मीद है अब आपको वर्ण और अक्षर में अंतर समझ आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।